नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। एक सूचना मिली पुलिस को कि एक लड़का है जिसकी उम्र लगभग 18 साल से भी कम थी। उसने आईपीएस की वर्दी, आईपीएस का स्टार, आईपीएस की जो है टोपी, आईपीएस की पिस्टल वगैरह वगैरह, बिल्कुल जो आईपीएस की वर्दी होती है, फुल वर्दी होती है, वो पहने हुए है और बीच भीड़ में फंसा हुआ है। भीड़ ने उसे रोक रखा था, उससे पूछताछ कर रहे थे कुछ लोग उसकी मजाक भी उड़ा रहे थे, हंस भी रहे थे कि ये कैसा आईपीएस है कि बड़ा जो है जिसने हाई स्कूल भी नहीं किया, 18 साल से जिसकी उम्र कम है, वो आईपीएस कैसे बन सकता है। लोग उसकी भीड़ में इकट्ठा होकर सब मजाक बना रहे थे। किसी ने पुलिस को सूचना दी कि ऐसे ऐसे एक लड़का है जो भीड़ में फंसा हुआ है, आप आके देख लो। थाने से 3 लोग जाते हैं, 2 पुरुष कांस्टेबल, एक महिला कांस्टेबल। तीनों कांस्टेबल जब थाने जाते हैं तो वो देखते हैं कि भीड़ के बीचों बीच एक लड़का है जिसकी लोग मजाक भी बना रहे थे, जिससे पूछताछ भी कर रहे थे, जिसे कुछ ना कुछ बोल रहे थे आपस में खड़े होकर। वो कांस्टेबल तीनों उसे भीड़ से निकालते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, उसका नाम पूछते हैं और अपने अधिकारियों को सूचना देते हैं। सूचना देने पर अधिकारी कहते हैं कि इसे थाने ले आओ। थाने लेके जैसे ही वो थाने लेके आते हैं, जो वहां पे भी कांस्टेबल होते हैं, थाने से में कम से कम 10 20 50 जो भी कांस्टेबल होते होंगे, वो जो कांस्टेबल वहां पे मौजूद थे उसे सल्यूट करने लगते हैं कि एक आईपीएस आए हैं। और सल्यूट करने का थोड़ा कुछ हंस भी रहे थे कि एक इतनी कम उम्र में लड़का कैसा आईपीएस बन सकता है। और जब उससे पूछताछ की जाती है, उसका नाम, वो अपना नाम मिथिलेश कुमार बताता है। उसे जो है चाय समोसे वगैरह खाना पीना भी दिया जाता है पुलिस की तरफ से कि एक आईपीएस आए हैं। अंदर बैठाया जाता है, बड़े अधिकारियों को भी सूचना दी जाती है। बड़े अधिकारी कहते हैं पूछताछ की जाए कि कैसे कैसे इसके साथ क्या क्या घटना घटी है। कि जब वो बताता है, वो अपना नाम, बिहार का एक जिला लगता है जमुई और उसका एक थाना लगता है सिकंदरपुर। मिथिलेश कुमार वहां का रहने वाला था और गांव था उसका खेरा। एक दिन मिथिलेश कुमार जो है, ग्रेसर एक झरना था उसके पास में, ग्रेसर झरने में नहाने जाता है और अपने दोस्तों के साथ वो जब गया था वहां पे, तो एक लड़का था मनोज कुमार। मनोज कुमार कभी उसके आगे पीछे घूम रहा था, कभी उससे बात करने की कोशिश भी कर रहा था। मिथिलेश कुमार से बात करता है, फिर वो जब नहा के मिथिलेश कुमार बाहर निकलता है, मनोज कुमार उसके पास में पहुंचता है और बोलता है कि आप क्या करते हो। तो उसने बताया कि मैं हाई स्कूल पास कर चुका हूँ और मैं अपनी बाकी पढ़ाई भी कर रहा हूँ। और उसके जो माँ बाप थे वो भट्टे पे काम करते थे, अपनी दिन की मजदूरी करते थे और शाम को अपने घर पर वापस आ जाते थे। घर की हालत कुछ ठीक नहीं चल रही थी, जिससे जो है वो मनोज कुमार की बातों में आ जाता है। मनोज कुमार का नंबर वो ले लेता है, अपना नंबर दे देता है। फिर उसके पीछे पीछे बाइक लेके जाता है। मिथिलेश कुमार नहा के अपने दोस्तों के साथ जब वो वापस आ रहा था, तो रास्ते में उसे रोकता है। एक चाय की टपरी पे दोनों बैठते हैं। दोनों बैठने के बाद उससे बातें बातें करता है, उसके घर की सारी स्थिति की जानकारी लेता है। फिर चाय उसे मिथिलेश कुमार को चाय पिलवाता है एक खोके पे बैठ के। फिर रात को 10 बजे जब मिथिलेश कुमार अपने घर पहुंचता है, रात को खाना वाना खा के, जब मिथिलेश कुमार अपना फोन देख ही रहा था, तभी उस मनोज कुमार की कॉल आती है। मनोज कुमार उससे जो है ठीक, पहले तो ठीक ठाक की बात पूछता है, फिर कहता है कि एक पुलिस में है, एक वैकेंसी है, जो पुलिस वाले हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं, उसकी जगह आप कहो तो आपको नौकरी करनी है, तो मैं आपको उनकी पुलिस की मैं जो है आपको भर्ती करा देता हूं। मिथिलेश कुमार उसकी बातों में आ जाता है मनोज की, और अपने घर को से बताता है कि ऐसे ऐसे जो है एक जान पहचान है, एक दोस्त है, ऐसे ऐसे वो मुझे नौकरी पर लगवाएगा। और उसे 2 लाख रुपए का खर्चा बताता है कि 2 लाख रुपए के खर्चा आएगा। वो फोन आता है उसे लगभग 2 जुलाई को। 2 जुलाई को उसका फोन आता है और उसके जो है फोन के आने के बाद में उसके घर की सहमति बन जाती है। मिथिलेश कुमार पे इतना पैसा तो होता नहीं था, तो अपने मामा को फोन करता है। मामा से बात बताता है कि मामा ऐसे ऐसे बात है। मामा भी 2 लाख रुपए देने को तैयार हो जाते हैं। फिर अपने यार दोस्तों से, मामा की भी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी जो खुद 2 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में या अपने पास में होते। इधर उधर से मिथिलेश कुमार को कहीं ना कहीं सब ब्याज ब्याज पर उठवा देते हैं और 2 लाख रुपए उस मनोज कुमार उससे ले लेता है। सेम टू सेम आईपीएस की वर्दी देता है
एक वर्दी सिलवाता है उसके लिए, एक टोपी देता है, जूते, बेल्ट, नकली रिवाल्वर, सभी मिथिलेश कुमार को प्रोवाइड कराई दी जाती है। उस वो ऐसे बता रहा था जैसे क्या मतलब जैसे उसे रियल में पुलिस में भर्ती करा रहा हो, ऐसे उसे उसके जो बिल्कुल प्रक्रिया के माध्यम से उसे फंसा रहा था, क्योंकि वो बच्चा था, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था। घर में जो थे तो वो भी अनपढ़ थे, वो भी पढ़े लिखे नहीं थे। गांव वाले जो थे वो भी इतने जो है पढ़े लिखे नहीं थे। बिहार के प्रदेश अभी जो है शिक्षा के माध्यम से अभी थोड़ा पिछड़ा हुआ है। और 20 सितंबर 2024 को वह घर से आईपीएस की वर्दी पहनकर, जो वो वर्दी दी गई थी, आईपीएस की वर्दी पहनकर घर से निकल जाता है, अपने माँ बापों का आशीर्वाद लेता है। और गांव में जब जो निकल रहा था तो गांव वालों ने पूछा कि कैसे कैसे भर्ती हुई है, तो वो कहता है कि ऐसे जो है एक दोस्त हैं, उन्होंने जो है बड़ी पोस्ट में है, उन्होंने जो हमें जब भर्ती कराया है। और गांव के कुछ लोग जो थोड़े से जानकार भी होते हैं वो थोड़े हंसे भी थे। मगर जब वो बाहर निकलता है, एक शहर जो कस्बा टाइप होता है वहां निकलता है, तो लोग जो है वहां पढ़े लिखे भी जो मिल जाते हैं, उसे देखते हैं कि आईपीएस इतनी कम उम्र में जो आईपीएस कैसे बन गया। जो आईपीएस बनने के लिए कम से कम एक जो है कड़ी मशक्कत में एग्जाम देना पड़ता है, उसे लगभग दो तीन तीन साल बच्चों को एग्जाम क्रैक करने में लग जाते हैं। इतनी कम उम्र का लड़का कैसे आईपीएस बन गया, सब कुछ सोच भी रहे थे, लोग हैरान भी थे। जब लोगों ने उससे पूछताछ की, क्योंकि वो एक ठेले पे जलेबी खाने रुका था, उन्होंने सोचा पहले जलेबी खाई जाए, क्यों ना फिर उसके बाद में समोसे खाए जाएंगे। फिर जैसे ही वो लोगों ने उससे पूछताछ की भी तुम कैसे आईपीएस बन गए, लोगों ने ज्यादा पूछताछ करी तो लोगों को जो है शक पड़ जाता है, क्योंकि एक 18 साल की कम उम्र में बच्चा, जिसका शरीर भी इतना अच्छा खासा नहीं था, पतला सा शरीर, दुबला सा शरीर था, 18 साल की कम उम्र लग रही थी सबको देखने में। लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने उसे उठा के लेके, पुलिस जो है कांस्टेबल आए, उसे थाने लेकर जाते हैं। वहां थाने में होते हैं एक इंस्पेक्टर होते हैं मुजम्मिल अंसारी, जो उससे पूछताछ करते हैं। उसके जो है खिलाफ एक मुकदमा दायर किया जाता है, एक मुकदमा मनोज कुमार के नाम दायर किया जाता है। और एक धारा जो अभी एक नया कानून बना है, एक धारा बनी है 35(3) के तहत उसे बॉन्ड भरवाकर उसे जो है 18 साल से कम, क्योंकि उसकी कम उम्र थी, तो उसे बॉन्ड भरवा के उसे छोड़ दिया जाता है और मनोज कुमार की तलाश जारी कर दी जाती है। और बिहार पुलिस एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि ऐसा कोई गिरोह तो नहीं चल रहा है जो फर्जी पुलिस बनवाने के नाम पर लोगों को ठगी करता है। और मनोज कुमार की तलाश जारी है। कहानी कैसी लगी अपनी जो है राय कमेंट में जरूर बताएं। भाई के चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।